हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट इनपुट को हैंडल करेंगे। मतलब अपने ऐप में हम कैसे इनपुट लेंगे और इनपुट के बेसिस पे हम लोग कुछ वर्क कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि अपना ऐप क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐप क्रिएट करेंगे तो इस तरह से आपका एक फोल्डर आ जाएगा। तो मेरे ऐप का नाम है फर्स्ट ऐप वन। मैं शुरू से इसी ऐप के अंदर काम कर रहा हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐप डॉट जेएस में आना है। तो जैसे ही आप ऐप डॉट जेएस में आएंगे तो वहां पर बहुत सारा कोडिंग ऑलरेडी होगा, आप सारे कोड को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे कोड खुद लिखेंगे। इसलिए चूंकि हमने यहाँ पर सारे कोड को डिलीट कर दिया, इसलिए आप देख भी सकते हैं लेफ्ट साइड के मोबाइल में एरर भी आ रहा है। तो अब हम लोग फ्रेश जो है पूरा का पूरा अपना कोड लिखेंगे। और हम लोग जो आज प्रोग्राम करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे कि हम कुछ वर्ड्स इनपुट करेंगे, और जितने वर्ड इनपुट करेंगे उतने हर्ट नीचे डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे अगर आप लिखते हैं राकेश स्पेस रोशन तो नीचे 2 हर्ट आएंगे। अगर उसी तरह आप 3 वर्ड लिखते हैं तो 3 हर्ट आएंगे। तो इस तरह का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट रिएक्ट कोमा, उसके बाद करली ब्रैकेट यूज स्टेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम वेरिएबल को जो है स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। किससे इंपोर्ट करेंगे, हम रिएक्ट से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला लाइन हो गया। उसके बाद हमें कुछ कंपोनेंट्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्ट। उसके बाद कोई भी अगर कंपोनेंट आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको करली ब्रैकेट लिखना पड़ता है। तो हम टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, टेक्स्ट इनपुट को करना है क्योंकि हमें इनपुट लेना है, और व्यू को तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट नेटिव से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट नेटिव। ये जैसे जैसे आप कोड करते जाएंगे लेफ्ट साइड का जो मोबाइल है उसमें कुछ चेंजेज आता जाएगा, पर आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव पे जब आप वर्क करते हैं तो जैसे जैसे आप अपने कोड में चेंजेज करते हैं वो ऑटोमेटिकली रन करता जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले हर्ट। ठीक है, डिस्प्ले हर्ट। और उसके बाद इक्वल टू फंक्शन बनाने के लिए हमें पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना पड़ेगा, फिर इक्वल टू ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद डायनेमिक कोड जो आपको लिखना है उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। तो वो हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्स्ट, और हमें कौन कौन सा वेरिएबल को जो है स्टेट वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट सेट, और उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं सेट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद इसे हमें स्टेट वेरिएबल बनाना है तो हम लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक है, यूज क्या लिखेंगे, स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंगल कोस्ट ओपन क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट वेरिएबल बन गया। स्टेट वेरिएबल बनाने से क्या है कि हम डिफरेंट स्टेट में उस वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अभी इसका वैल्यू क्या है, उसके बाद में इसका वैल्यू क्या है, तो हम हर एक स्टेट में उस वेरिएबल का वैल्यू को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रिटर्न लिखते हैं, जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में जब आप फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं तो आप डायरेक्ट रिटर्न लिखना पड़ता है, अगर क्लास है तो फिर आपको रेंडर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने रिटर्न किया। अब सबसे पहले ऑब्वियसली हमें अगर डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिटर्न में यहाँ पर मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू, क्योंकि हर एक चीज़ मेरा किसके अंदर आएगा, व्यू के अंदर आएगा। ठीक है, व्यू में मैं कुछ डायरेक्ट स्टाइल डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं पैडिंग कर देता हूँ 100 का, जिससे कि ये थोड़ा सा स्क्रीन के कोने से हट के डिस्प्ले हो। ठीक है, तो 100 का हमने पैडिंग दे दिया। अभी हम लोग आउटपुट पे नहीं ध्यान देंगे, आउटपुट बार बार चेंज होता रहेगा तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद टेक्स्ट इनपुट में क्या करेंगे,
कि हम लोग कुछ स्टाइल भी देंगे, तो टेक्स्ट इनपुट को हम यहाँ क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल इक्वल टू कुछ टेक्स्ट का हाइट हम दे देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट का हमने सपोज दैट यहाँ पर हाइट दे दिया 100, ठीक है। अब हाइट हमने 100 दिया तो थोड़ा सा साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने फॉन्ट साइज हम यहाँ पर कर देते हैं 25, ठीक है। तो फॉन्ट साइज आपका 25 हो गया, तो इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो स्टाइल हो गया। उसके बाद प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि ऑलरेडी उसमें क्या लिखा हुआ हैगा। तो प्लीज़ टाइप हेयर, तो हमने कर दिया कि प्लीज़ टाइप हेयर, वहाँ पर लिखा हुआ हैगा कि यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर सॉरी एक करली ब्रैकेट छूट गया है, तो यहाँ पर अब सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑन चेंज टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपका टेक्स्ट अगर चेंज होता है तो आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर टेक्स्ट चेंज होगा तो क्या होगा, तो आपके टेक्स्ट में क्या होगा, जो आपका नया टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा। तो सेट टेक्स्ट और ब्रैकेट में टेक्स्ट। तो देखिए इसी चीज के लिए हम लोगों ने यूज स्टेट यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपका वहां पर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल टी होगा और उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू आप क्या डालना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी इनपुट नहीं करेगा तो क्या डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में ऑब्वियसली जो टेक्स्ट हमने लिखा है ऊपर, जो टेक्स्ट इससे पहले लिखा हुआ होगा वही आपका आएगा, जो करेंट टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू कर दिया, इतना खत्म हो गया। अब क्या है कि ये तो आपने टेक्स्ट इनपुट दे दिया। अब जो है अगर टेक्स्ट में आप कुछ क्लिक करते हैं, कोई चेंजेज करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में आप कुछ चेंज करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या है कि आप डिस्प्ले करना है। ये टेक्स्ट इनपुट तो इनपुट के लिए है, अब आपको डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट। इसका भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं 10 का, ठीक है। और फॉन्ट और साइज यहाँ पर जो है कुछ भी दे देते हैं, 40 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर दिए। हालांकि यहाँ पर हम लोग कोई टेक्स्ट नहीं डिस्प्ले करेंगे, टेक्स्ट की जगह हम क्या करेंगे, हर्ट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट, चूंकि डायनेमिक कोड है, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा उसके लिए आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो डॉट स्प्लिट जो है हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो स्पेस को देख के स्प्लिट करना है और उसको मैप कर देना है यहाँ पर एक वेरिएबल वर्ड के साथ, ठीक है। तो मैप हो जाएगा और इक्वल टू ग्रेटर देन वर्ड, ठीक है। और वर्ड जो जितने वर्ड होंगे उसके जगह क्या डिस्प्ले होगा, हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट वाला इमोजी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर विंडोज बटन और सेमीकोलन। तो जैसे विंडोज और सेमीकोलन आप जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इमोजी आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हार्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हार्ट वाला सिलेक्ट कर दिया, एक मैं रख देता हूँ, ठीक है। और डॉट ज्वाइन क्या करते हैं, डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर बीच में एक स्पेस दे देंगे, माने हर एक हार्ट के बीच में एक स्पेस आएगा, ठीक है। अभी हम इसको इधर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोड दिख रहा है, टेस्ट डॉट स्प्लिट, स्पेस के बेसिस पे आपने जो पूरा इनपुट था उसको आपने तोड़ दिया वर्ड्स में, और जितने वर्ड्स हैं उसके हिसाब से आप जो है हार्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड से क्या होता है, जब आप किसी भी इमोजी को एंड के साथ जो है जोड़ेंगे तो वो इमोजी ही डिस्प्ले होता है, ठीक है, और वो ज्वाइन हो जाएगा। तो पूरा प्रोग्राम हमारा बन गया। अब हमें जस्ट कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हैं इसका नाम डिस्प्ले हार्ट। तो ये हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, डिस्प्ले हार्ट। तो देख रहे हैं बिल्कुल अपने कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर हमने जब इसको बहुत सारे चेंजेज कर रहे थे तो यहाँ पर एरर आ रहा था, उसके साथ ही वो जो हमारा ऐप है वो बंद हो गया। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऐप 1 हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं
तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ चुका होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है मोबाइल पे आ चुका है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्लीज टाइप हियर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राकेश। तो आप देख रहे हैं एक हर्ट आया। फिर मैं रोशन लिख रहा हूँ तो दूसरा हर्ट आया। उसी तरह अगर मैं इसे हटा दूंगा, मैं लिखता हूँ आई एम अ यूट्यूबर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 वर्ड लिखा तो यहाँ पर 4 जो है हर्ट आ गए। तो इस तरह से जो है आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट इनपुट को हमने हैंडल किया और उसके थ्रू मैंने एक जो है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपको दिखाने का कोशिश किया। तो ये जो कोड है वो बड़ा ही सिंपल है और मैंने आपको एक एक लाइन समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले हर्ट, उसके अंदर हमने 2 स्टेट वेरिएबल बनाए। व्यू तो हम लिखते ही हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ स्टाइल दे दिया, वो आपके ऊपर है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अगर ये पैडिंग आप नहीं देंगे तो ये बिल्कुल कोने में डिस्प्ले होगा, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमने टेक्स्ट इनपुट, ये जो हम इनपुट ले रहे हैं आई एम ए यूट्यूबर, उसकी जगह ये सब है। तो इनपुट लेने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टाइल आप दे सकते हैं, प्लेस होल्डर जो पहले से कुछ लिखा हुआ है। फिर चेंज, जब आपका टेक्स्ट चेंज होगा तो आप क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई एम ए यूट्यूबर आ रहा है तो अभी टेक्स्ट का वैल्यू आई एम ए यूट्यूबर है। जैसे मैं कुछ नया लिखूंगा तो वो नया चीज़ आपका टेक्स्ट में आ जाएगा, तो वो यहाँ पर इस लाइन से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट में क्या हो रहा है, जैसे ही आप चेंजेज कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट जो है स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है, वर्ड्स में। और जो ये इमोजी है हार्ट का, उसमें ये चेंज हो जा रहा है, हर एक वर्ड एक इमोजी से चेंज हो जा रहा है। और उसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं किससे, स्पेस से। तो आप देख रहे हैं एक हर्ट के बाद एक स्पेस आ रहा है। अगर आप यहाँ स्पेस नहीं देंगे तो सारे हर्ट जो है, हर्ट के बीच में स्पेस नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं जो हर्ट के बीच में स्पेस था वो दूरी आपका घट गया है। अब आप जो है स्पेस देंगे तो फिर से ये अलग हो जाएंगे, और एक स्पेस देंगे तो थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।